हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न एग्जाम में आने वाले पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न देखें तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उस एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक और प्रोटीन घटक भी होता है? तो ऐसे एंजाइमों को हम सह एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह एंजाइम कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। और कुछ ऐसे भी सह एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा कार्बनिक और प्रोटीन घटक भी मिले होते हैं। इसके अलावा देखिए अगले प्रश्न को, तो विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो आपके हैं ए, डी, ई एवं के जो होते हैं ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और बी और सी होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? तो यह हेपेटाइटिस विषाणु की वजह से ऐसा होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो लार में टैलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अगले प्रश्न को देखें तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो केपलर ने ग्रहों की गति की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखिए तो 1 किलो बाइट्स बराबर होता है तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता थैलीसीमिया रोगी में के शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही खट्टा किसके कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से दही खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता और दांत हिले लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है, विटामिन सी के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यस्तता की सीमा तक हुक का नियम परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन जो F2 होता है यह सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क है यह आपका पारे का प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो वह जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम होते हैं जीनस और स्पीसीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट के वजह से लाल हो जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाता है, इस वजह से लाल हो जाते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, बेंजोइक एसिड प्रयुक्त होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन जो होता है उसका रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो यह विरंजक चूर्ण जो होता है वह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट जो होता है यूरेनियम का अयस्क, याद रखेंगे कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर जो होती है वो आपका अदिश राशि होता है। विभवांतर क्या होता है? अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीन अथवा कॉस्टेटन को प्रमाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसका विशिष्ट गतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी जो होती है यह मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल होगा? तो 83.7 मिनट इसका आवर्त काल होता है। पृथ्वी के निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल होगा, तो यह 83.7 मिनट होगा। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो यह पृष्ठ के तनाव के कारण। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैथोमीटर से मापते हैं, तो फैथोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम जो होता है वह एल्यूमिनियम का समस्थानिक होता है। सैफार और लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो ये हाइड्रोजन का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? तो ओ जो होता है रुधिर वर्ग ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच में जो गहरा नीला रंग हमें मिलता है वह कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसोन पाए जाते हैं, तो मेसोन अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं मेसोन। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो जब दूध में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है तब वह खट्टा लगने लगता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो इथिलीन के बहुलन से आपका पॉलीथीन का निर्माण होता है। इथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है, ये भी याद रखेंगे। डेंगू ज्वर का कारण है? तो डेंगू ज्वर जो होता है आपका वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर वर्ग को प्रभावित करती है, ब्लड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, ऑक्टेन नंबर से जो है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है कि आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन से जो है आइसोबार का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका बच्चों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन यानी कि क्लोटिंग में सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्लोटिंग स्कंदन में सहायता करते हैं।
टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो थेरसीनिया पेस्टिस जो है यह प्लेग को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ जुड़ा है। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आसमान जो है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। वहीं आगे प्रश्न में बात करें कि बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उन प्रश्नों को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में बने सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।